सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आप सभी लोगों का एग्जाम है कल, तो हम थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे, सो दैट आपको थोड़ा समझने में आसानी रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो, पब्लिक पॉलिसी वाला पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा गया, उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि आप देखोगे कि जनरली मैंने किसी एक स्टूडेंट से जो है वो क्वेश्चन पेपर लिया था, और वहाँ से मैंने देखा कि एज इट इज सेम क्वेश्चन आए थे, लिटरली सेम क्वेश्चन थे जो कि पीडीएफ में प्रोवाइड किया गया था। इवन मुझे ऐसा लगा कि पीडीएफ में मैंने कुछ ज़्यादा दे दिया, और कुछ बच्चे तो लिटरली कंफ्यूज हो गए कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट उनको आते थे। तो उनका पेपर काफ़ी अच्छा गया। और अब हमारी जो नेक्स्ट पेपर की तरफ गाड़ी है वो बढ़ती है, विच इज़ कंपेरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम। देखो, कंपेरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम ना एक्जैक्टली एक ऐसा पेपर है आपका जो हम बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है। बट हाँ, ये है कि ये जो पेपर है ना वो करंट अफेयर्स से काफ़ी बेस्ड होता है। ठीक है, करंट से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिलेट होती हैं, और कंपेरेटिव एनालिसिस भी आ सकता है। अब आप बोलोगे कि हमने तो अलग अलग कंट्रीज़ का पढ़ा है, तो आपको एग्जामिनर दे सकता है ना कि कंपेयर करो एक देश के कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से, या एक देश के इलेक्टोरल सिस्टम को दूसरे देश के इलेक्टोरल सिस्टम से, या एक दूसरे देशों की पार्टी सिस्टम को कंपेयर करो। और लास्ट ईयर आप देखोगे कि बड़े अलग से क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं आगे। बट अल्टीमेटली हमारा जो मेन मोटिव है, आपका ये नहीं होना चाहिए। देखो, करंट अफेयर्स आप एक दिन लास्ट दिन जिसने पढ़ा ही नहीं है, एक दिन में लास्ट दिन में तो सारी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ सकते ना, आप क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो आप मेन जो फोकस है ना, आप अपने सिलेबस पे रखो, और थोड़ी बहुत चीज़ें कंपेरेटिव एनालिसिस करके समझ लो। क्योंकि आप देखो, मैंने जो पीडीएफ लोगों को सबको ग्रुप पे प्रोवाइड करी है, वो उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है कि अगर आप अच्छे से समझोगे ना, तो आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप कंपेरिजन कर सकोगे कि एक कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स थे और दूसरी कंट्री के क्या कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स थे, प्लस क्या इलेक्टोरल फीचर्स हमें देखने को मिला है। आपके पास इतनी एबिलिटी होगी कि आप कंपेरिजन कर सकते हो, और आपके एग्जाम में आएगा तो आप लिख भी दोगे। अब लास्ट डे में मैं ये कह रही, करंट अफेयर जाकर पढ़ो। ठीक है, बस ये कह रही हूँ कि हाँ, थोड़ी बेसिक आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो कि किस टाइप का पेपर जो है वो आ सकता है। बट हम अपनी तरीके से जो अपनी तरफ से बहुत अच्छे से प्रिपेयर होंगे, और ताकि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप ईजिली जो है वो अपने दिन में सारी चीज़ों को कवर कर लो। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देखते हैं। देखो, कोई क्वेश्चन आए या ना आए, बट ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि आपको जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को लिखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी कैसे वहाँ का संविधान बना, जो भी स्टेजेस या फेजेस में आप लिखना चाहते हो, पॉइंट्स लिखना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो। सेकंड जो सिस्टम क्वेश्चन था उसके अंदर हमें दे रखा है कि जो यूएस का फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम है वो, सॉरी, यूके का जो फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम है वो वहाँ की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कैसे प्रभावित करता है, वहाँ की रिप्रेजेंटेशन को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि यूके और यूएस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखो सबसे स्टार्टिंग वाले और सबसे बड़े आप देखोगे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जो भी यूनिट्स हैं आपकी, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए। ये हो गया एक यूएस, यूके, रशिया, चाइना, ये तो कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका भी, हाँ, साउथ अफ्रीका भी इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी कर लेना। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन पेपर था लास्ट ईयर का, उसमें स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन यूके के थे, और जो लास्ट नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन थे 3 एंड 4 वो यूएस के थे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो आप देख लेना ये वाली यूके का जो भी हिस्टोरिकल वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट था, एक वो क्वेश्चन, और सेकंड जो वहाँ का इलेक्टोरल सिस्टम था, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप कर लेना। ठीक है, और मैंने आपको बता रखा है कि हम देखो कोई भी पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हैं ना, तो उसका मेन मोटिव ये नहीं होता कि पिछले साल ये क्वेश्चन आया तो इट मींस अगले साल भी सेम क्वेश्चन आएगा। बट पीवाईक्यू का एनालिसिस करने का मेन मोटिव ये होता है कि इसके थ्रू में पता चल जाता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन जनरली आ रहे हैं, तो किस यूनिट का वेटेज ज़्यादा होगा एग्जाम में। तो थर्ड जो क्वेश्चन है उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि किस तरीके से जो यूएस है वो अपनी इकोनॉमिक पावर का यूज किस तरीके से जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं और जो भी वैश्विक शासन संरचनाएं हैं उनको आकार देने के लिए कैसे करा है। यानी यूएस की इकोनॉमिक पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था कि कैसे यूएस अपनी इकोनॉमिक पावर का यूज करके जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं और जो ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उनको कैसे प्रभावित कर रहा है, यूएस का क्या भूमिका है। एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। और फोर्थ क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, यूएस के फेडरलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी मैंने अपने नोट्स के अंदर कवर किया है। उसके बाद आप देखोगे कि ब्राजील भी एक इंपॉर्टेंट है। ब्राजील का आप कुछ करो या ना करो, एक ब्राजील का जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, ये तो चीज़ें काफ़ी अच्छे से करो। इवन मैं ये कहूँगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आपको दिया गया है, जितनी भी यूनिट्स आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, तो किसी भी यूनिट के मत छोड़ना। एक दो चीज़ें अगर आप स्किप करना चाहते हो, लाइक सोशल एंड इकोनॉमिक जो भी सिस्टम दिए गए थे, तो कुछ कंट्रीज़ का आप स्किप कर सकते हो आप, लेकिन यूएस यूके का मिस मत करना। ठीक है, तो कुछ यूनिट्स का आप उसका मिस कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी फीचर्स हैं उनको स्किप कर दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो ब्राज़ील का आ गया, जैसे ब्राज़ील का जो 1988 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो संघीय संविधान था उसकी रचना के मुख्य कारकों का विश्लेषण करें, तो इसमें भी आपको देखो कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट की ही यहाँ पे बात की गई है। इनडायरेक्टली घुमा फिरा के सेम क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि भैया 1949 से लेकर अब तक जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसने किस तरीके से चाइना को उसकी जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो सिस्टम है ना उसको शेप दिया है। तो आलोचनात्मक परीक्षण करना है, यानी आपको क्रिटिकल एग्जामिन करना है। देखो क्रिटिकल एग्जामिन जब भी आप करते हो ना, तो आप अपना जो भी मैटर है वो लिख दो, उसके बाद एक अलग से हेडिंग डालो जिसमें आप कुछ क्रिटिसिज्म्स ऐड करो ही करो। ठीक है, जिसमें आप कुछ लिमिटेशन बता दो, कुछ चैलेंजेस बता दो, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर किसी भी टॉपिक का क्रिटिकल एनालिसिस पूछा गया है तो आप उसकी कुछ ना कुछ ऐसी बातें लिख दो जो नेगेटिव हो, और उसके बाद उसको कंक्लूड करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमें देखने को मिली लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में, विच इज़ 7th क्वेश्चन।
अब इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में ये था कि भैया हमें सोवियत संघ के बारे में पूछा गया था। सोवियत संघ हमारी यूएस मतलब हमारी जो ये सिलेबस है उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। रशिया है, रशिया की बात यहाँ पे चल रही थी, रशिया का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आ सकता था। लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया कि जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ था तो अल्टीमेटली यूएसएसआर क्यों हारा, यूएसएसआर क्यों कोलैप्स हुआ, उसके जो भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जो भी सोशल फैक्टर्स हैं वो आपको लिखने थे। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था जो हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लास्ट ईयर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि जिन बच्चों के पास भी ह्यूमैनिटीज़ थी 11th-12th में, उन्होंने बहुत इजीली इसको अटेम्प्ट कर लिया था। अगर नहीं भी आता होगा ना तो अटेम्प्ट कर लिया होगा इसको, ठीक है। उसके बाद जो 8th क्वेश्चन है उसके अंदर साउथ अफ्रीका के बारे में था कि भैया साउथ अफ्रीका के अंदर जो भी अपार्थाइड से लेकर जो भी आप देखोगे लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के अंदर जो भी चेंजेस हुए तो उसमें अफ्रीकन नेशनल जो कांग्रेस है उसका क्या रोल था, उसकी क्या भूमिका थी, ये पूछा गया। एंड 9th जो क्वेश्चन है उसमें इसराइल के फिलिस्तीन के साथ जो चल रहे संघर्ष और उसके शासन और उसकी जो भी आप देख सकते हो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसकी जो घरेलू राजनीति है उस पर क्या इसका असर पड़ रहा है, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखोगे थोड़ा बहुत जो है वो करंट से रिलेट कर जाता है कई बार इसका क्वेश्चन पेपर, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब ऐसे पूछे जाते हैं जो आपने लगभग 11th-12th में पढ़े थे। आप देख सकते हो यूएसएसआर वाला क्वेश्चन आपके पे पूछा, आपके सिलेबस में सिर्फ रशिया है और रशिया के बारे में आपको पढ़ना है। हालांकि रशिया ही तो पहले यूएसएसआर था, पहले यूएसएसआर कहते थे, 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गया और उसके बाद रशिया उभर कर आता है। लेकिन रशिया से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए थे, यस इट इज ट्रू, होने चाहिए थे, बट हुआ नहीं ऐसे। यूएसएसआर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए और आप देखोगे रशिया फिर पढ़ाने का फायदा क्या हुआ हमें, अगर हमें क्वेश्चन यही देना था तो फिर तो रशिया वाले चैप्टर का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जिस बच्चे ने पूरा का पूरा चैप्टर रशिया का पढ़ा होगा उसको क्वेश्चन आ गया यूएसएसआर का, विच वॉज लिटरली अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे 10th क्वेश्चन है जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होंगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ब्रेक्सिट दिया गया है। इसके अलावा पेरिस और ग्लास नोट्स अगेन आप देख सकते हो कि कोल्ड वॉर का दिया गया है, गॉर्बेचेव के जो 2 प्रिंसिपल्स थे। इसके अलावा 2 पार्टी सिस्टम इन यूएसए, तो ये भी मैंने कवर किया है अपने नोट्स के अंदर। तो यही आप देख सकते हो कि किस टाइप के तो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो परेशान नहीं होना क्वेश्चन पेपर देख के कि बड़ा हार्ड आया था, टफ आया था, हार्ड नहीं था, हार्ड बिल्कुल नहीं था। जिस बच्चे ने अपने एंड से अपना सिलेबस को कंप्लीट करके गया है उसके लिए कुछ हार्ड नहीं है। अगर यहाँ इसकी जगह कंपैरेटिव एनालिसिस भी आ जाए कि भाई यूके के पॉलिटिकल सिस्टम को आप कंपेयर करो, किसी भी दूसरी कंट्रीज का नाम दे दिया जाए, तो अगर आप दोनों जानते हो तो कंपेयर कर सकते हो बहुत इजीली। और कंपेरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब ही है कि कंपेरिजन दिया जा सकता है भी, आपको इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा कि हो सकता है कि कंपेरिजन भी आ जाए। और अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कवर कर ली हैं तो आपको फिर इधर उधर भागने की कोई नीड नहीं है। बस अपना सिलेबस कंप्लीट करो, जल्द से जल्द रिवीजन करो 2 to 3 टाइम्स और दैट्स इट। ये नहीं कह रही लास्ट डे करंट अफेयर्स पढ़ने बैठ जाओ, फिर आप तो बोलोगे कि मैम इसमें कुछ आया नहीं, तो करंट अफेयर्स मत पढ़ने बैठो, लास्ट ईयर उसको सही से यूटिलाइज करो, ठीक है। जो भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर सबको नोट्स प्रोवाइड किए हैं वहाँ जुड़ो, वहाँ ज्वाइन हो और डाउनलोड करो उसको और वहाँ से पढ़ो। मैंने जो भी चीज़ें हो सकती थी उसको कवर करने की कोशिश की है, हालांकि तब भी 55 पेजेस का बन गया है पीडीएफ। अदरवाइज अगर मैं सारे ही पॉइंट्स को इंक्लूड करती, क्योंकि सिलेबस तो देखो वास्ट है ना, तो सिलेबस में और भी चीज़ें कंपेरेटिव एनालिसिस के मैं आपको अलग अलग और पेजेस जोड़ देती तो आपके लिए और भी कॉम्प्लिकेट हो जाता काम करना। तो अगर आपने इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर आप यूके का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो और अगर आपको बोला जाए कि इसको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करो, तो आप लोग 6th सेमेस्टर में हो और आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप पढ़ लोगे। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन आपने इजीली पढ़ लिया, इंडिया जिस देश में आप रह रहे हो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पता है और आपने प्रीवियस अपने सेमेस्टर्स में पढ़ रखा है, तो आप लोग इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। तो इतना उसके लिए परेशान होने की कोई नीड नहीं है, जितना सिलेबस है, जितना दिया गया है उसको पढ़ लो, ठीक है। समझने की कोशिश करो, रटने की नहीं, ठीक है। बाकी यही था क्वेश्चन पेपर, आप लोग देख सकते हो, ओके। तो जिन भी बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वो लोग लाइक कर देंगे और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो भी नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी जिस तरीके की भी सिचुएशंस रहेंगी, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं कोई भी अननेसेसरी कोई भी वीडियो नहीं डालना चाहती थी, कोई वन शॉट नहीं डालना चाहती थी, सो दैट आपको पूरा का पूरा टाइम मिल सके कि आप लोग समझ सको चीज़ों को और अच्छे से जान सको। हालांकि अगर किसी को यूके टॉपिक से रिलेटेड कोई दिक्कत है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग उठानी है पहले कि कैसे कैसे क्या हुआ है, तो आप इसी जो चैनल है उसमें आप थोड़ा देखोगे, गो थ्रू करोगे तो देखो एक वीडियो मिल जाएगी आपको और वो पार्ट 1 ही है, मैंने उसके आगे पार्ट्स नहीं बनाए हैं, तो उसको आप देख सकते हो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 2x पे लगा के बस, ठीक है। और बाकी मैं आज कोई वीडियोस ला नहीं रही हूँ, तो यही एक वीडियो थी आज के लिए। तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल।